नहीं, अगर बेटी को शरीयत की पाबंदी सिखाकर अपने घर से रुखसत किया है तो यकीन है मुझे कि बेटी भी तुम्हारी बख्शिश का जरिया बनती हुई नजर आएगी। अल्लाह के रसूल का जमाना है, एक सहाबी है, बेटी को पाल रहे हैं, पोष रहे हैं, दीन सिखा रहे हैं, कुरान सिखा रहे हैं पढ़ना, और सिखाते सिखाते हाल ये होता है कि बेटी जवान हो जाती है, 18-19 बरस की हो जाती है। मैदान में निकल गए रिश्ता देखने के लिए, और जब रिश्ता देखने के लिए निकले तो इधर देखा उधर देखा, काफी देर घूमते रहे। हम भी रिश्ता देख लिए निकलते हैं। हम क्या देखते हैं कि लड़का बढ़िया हो, सेहत का, कारोबार चलता हुआ हो, और अच्छी क्वालिटी का लड़का हो, अच्छे मॉडर्न घर का लड़का हो, बढ़िया खाते पीते लोग हो। सबसे पहले अपनी बेटी के लिए अगर रिश्ता देखने जाओ तो सबसे पहले ये देखो कि लोग दीनदार हैं या नहीं है, और साथ में ये देखो कि सुन्नी सही अकीदा मुसलमान है या नहीं है। अगर सुन्नी सही अकीदा मुसलमान नहीं है तो कितना बड़ा भी अमीर है तो उसके घर रिश्ता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जो रसूल का नहीं वो हमारा नहीं, जो रसूल का है वो हमारा है। याद रख लीजिए, सबसे पहले अपनी बेटे के लिए दीनदार देखो, हो सके तो हाफिज कुरान देख लो, हो सके तो आलिम दीन देख लो। अगर कसम खुदा की घर का गरीब भी अगर हाफिज कुरान मिल गया है, आलिम दीन मिल गया है, तुम्हारी भी किस्मत की मेराज हो गई, तुम्हारी बेटी की किस्मत की भी मेराज हो गई। आओ जरा देखो, सहाबी रसूल को एक कमजोर सा नौजवान मिल गया, कहा बेटा तुम नौजवान हो, रिश्ता करना चाहते हो? कहा हाँ रिश्ता करना चाहता हूँ। कहा बेटा शादी कर लोगे? कहा हाँ शादी कर लूंगा। कहा बेटा मेरी बेटी जवान है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ उसका निकाह कर दूं। कहा ठीक है, लेकिन उसने कहा मेरी एक शर्त है बेटा। कहा शर्त यह है कि मेरा कोई बेटा नहीं है और मेरे घर ही तुम्हें रहना होगा, यानी घर दामाद रहना होगा। कहा ठीक है। कहा बेटा एक कमरा मेरा ऊपर है और एक नीचे है, नीचे मैं रहूंगा, ऊपर मेरी बेटी और तुम दोनों रह लेना। कहा ठीक है। रिश्ता तय हो गया, निकाह हो गया। महीने 2 महीने रहे, आखिरी शख्स को कहीं बाहर जाने की जरूरत आई कुछ कमाने खाने के लिए। इसने अपनी शरीक हयात को ऊपर ही बुला के बिठाया, समझाया। कहा शरीक हयात मैं बाहर जाना चाहता हूं, तुम्हारी क्या मर्जी है बताओ। कहा मेरे शोहर नामदार तुम्हारे ऊपर मेरी जान कुर्बान, तुम्हारा दिल चाहता है तो चले जाइए, इंशाअल्लाह जो हुक्म दोगे मैं आपकी फर्माबरदारी करूंगी। कहा ठीक है। कहा मेरा हुक्म यह है सबसे पहले कि मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना, छत से नीचे नहीं उतरना है मेरी इजाजत के बगैर। कहा मेरे शोहर जब तक आओगे फर्माबरदार पाओगे। आखिर ये शख्स घर से चला जाता है और 4-6 महीने बाहर काम करता है। आखिर उसी दरमियान ये बेटी यहां रह रही है, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार रही है, और फिर अचानक में इस बेटी के बाप की नीचे तबीयत खराब हो गई, और तबीयत जब खराब हुई बेटी का दिल मचल गया कि बाप को देखने चली जाऊं, उतर जाऊं नीचे, लेकिन याद आ गया कि मेरे शोहर मना करके गए थे, मैं नहीं जा सकती। आखिर हुजूर का जमाना था, खत लिखा हुजूर के पास भेजा, कहने ला के रसूल मेरे शोहर मना करके गए थे, क्या मैं शोहर की इजाजत के बगैर अपने घर से अपने बाप को देखने जा सकती हूँ? हुजूर ने मना फरमा दिया कि तुम नहीं जा सकती हो, शोहर की इजाजत के बगैर तुम नहीं जा सकती हो। बताओ ये जो आज पूरी मार्केट है औरतों से भरी हुई है, कौन से शोहर से पूछ के जाती है? देखा कि मियां निकल गए तो ये भी फौरन निकल लेते हैं। इजाजत के बगैर कहीं जाना औरत का शोहर के बगैर जाना जायज नहीं, कहीं भी, न बाप के घर, न पड़ोसी के घर, और न ही किसी ताल्लुकाती आदमी के घर जाना, न किसी मरीज को देखने के लिए, न जनाजे में शरीक होने के लिए। शोहर की इजाजत के बगैर औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती है। अब बाप की तबीयत खराब हो गई, हुजूर ने मना फरमा दिया। तबीयत इतनी खराब हुई
कि हद से बढ़ गई कि बाप का इंतकाल करीब आ गया। बेटी के दिल तड़पने लगा, बहुत ज्यादा तड़पने लगा, लेकिन फिर मजबूर हो गई और आखिर फिर हुजूर के पास खबर भिजवा दी कि अल्लाह के रसूल, मेरे बाप की बहुत तबीयत खराब हो गई है, मैं देखने जाना चाहती हूँ, मेरे शोहर मना करके गए हैं, क्या जा सकती हूँ? हुजूर ने फिर मना फरमा दिया कि तुम शोहर की इजाजत के बगैर नहीं जा सकती। आखिर बाप का इंतकाल हो गया, उस बाप का इंतकाल हो गया जिसने 18-19 बरस तक पाला है, जिसने पढ़ाया लिखाया है, जिसने पाला पोषा है, उस बाप का इंतकाल हो गया। बेटी ने जब इतना सुना तो बेटी तो चारपाई से नीचे गिर गई। अब तो गम की कोई हालत ना रही, कोई हद ना रही। अल्लाह अल्लाह, रोती चली जा रही है बेटी, रोने की कोई हद नहीं है। बेटी जमीन को चिपट गई कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा कौन सा इम्तिहान हो रहा है? मेरा वो बाप कि जिसने 19 बरस तक पालता रहा, मेरा वो बाप कि जिसने मुझे पाला, तालीम दी, अच्छी तालीम दी, कुरान सिखाया, शरीयत की पाबंदी करना सिखाया, कपड़े लत्तों का ख्याल रखा, मेरी आंखों से आंसू पहुंचता रहा। आज मेरे उस बाप का इंतकाल हो गया है। ऐ मौला, कैसी आजमाइश में पड़ गई हूँ, मैं अपने बाप को देखने ना जा सकी। अल्लाह अल्लाह, बच्ची रोई चली जा रही है। बेटियों का रोना बाप से देखा नहीं जाता है। मेरे दोस्तों याद रख लो, मेरे बुजुर्गों, ये बेटियां हैं कि जिनकी खुशी होती है तो भी बाप रोने ही लगता है। अगर बेटियों को तकलीफ होती है तो बाप रोने ही लगता है। कभी बाप बेटियों की मुस्कुराता नहीं। अल्लाह अल्लाह, बेटियों का गम बाप को कभी बूढ़ा कर देता है, बेटियों की खुशी कभी बाप को जवान कर देती है। अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, देखो तो सही, बेटियां वो होती हैं कि जिनसे मेरे रसूल ने मोहब्बत की है। बेटियां वो होती हैं कि जिनसे मेरे रसूल ने मोहब्बत की है। बेटियों से मोहब्बत करना मेरे रसूल ने सिखाया है। एक ऐसी बेटी आ जाती है मेरे रसूल की बारगाह में जिसके बाप का इंतकाल हो चुका है। मेरे रसूल ने सहाबियों को बुला लिया और कहा, बताओ इसकी कफालत कौन करेगा, इसको कौन पालेगा? तो एक दो सहाबी खड़े नहीं हुए, बल्कि जितने सहाबा थे सबने खड़े होकर ये बात कहा कि अल्लाह के रसूल, इस बेटी को मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने पूरी उम्मत का रहनुमा बनाकर भेजा है, मैं इसकी कफालत करने तैयार हूं। आखिर बाप का इंतकाल हो गया, बेटी रोई चली जा रही है। बाप का जब जनाजा उठा, बाप का जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। बेटी की गम की इंतहा न रही, रोने लगी, बहुत तड़प गई। बेटी का दिल फट गया। आज वो बाप रुखसत हो गया जो सर पर हाथ रखता था, आंखों से आंसू निकलते तो वो बाप पहुंचता था। आज वो बाप रुखसत हो गया। बाप कब्रिस्तान पहुंच गया, बाप को कब्र में उतार दिया गया। लेकिन इधर बेटी ने मुसल्ला बिछा लिया। ऐ मौला, तेरे रसूल के हुक्म को माना है, शरीयत के हुक्म को माना है, अपने शोहर के हुक्म की फर्मा बरदारी की है। मौला, ऐ मौला, मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ मौला, मेरे बाप के गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ मौला, मेरे बाप की खताओं को बख्श दे। आखिर बेटी दुआ करती चली जा रही है, बेटी दुआ करती चली जा रही है। उधर बाप के जनाजे को कब्र में उतार दिया गया। चंद दिन इंतकाल को हुए, किसी पड़ोसी ने इस बाप को ख्वाब में देखा और पूछा कि ऐ शख्स, तुम्हारे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? कहा, अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी है, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है। कहा, कौन से अमल की वजह से? कहा, अमल तो बहुत किए लेकिन उनका पता नहीं, लेकिन अल्लाह ने जिस अमल की वजह से मुझे माफ फरमाया है वो कोई और अमल नहीं है। वो अमल है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे माफ फरमाया है। वो मेरी बेटी ने जो शरीयत की पासदारी की है, जो मेरी बेटी ने अपने शोहर के हुक्म को माना है, शरीयत के हुक्म की पासदारी की है, उसी फरमाबरदारी की वजह से मेरी बेटी उधर शरीयत के हुक्म की फरमाबरदारी करती रही। मेरा रब मुझे माफ करता रहा। मेरी बेटी की वो अल्लाह को फरमाबरदारी करना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अल्लाह ने मुझे माफ फरमा दिया। बताओ, जिस बेटी की फरमाबरदारी की वजह से बाप की मग़फ़िरत हो जाए तो क्या बेटी की मग़फ़िरत नहीं हुई होगी? बेटी की भी हो गई होगी। आज मैं अपने मुआशरे की बहन बेटियों से भी कहूंगा, अपने शोहरों की फरमाबरदारी करो। जिस घर में औरतें शोहर की फरमाबरदारी नहीं करती, शोहर से दब लचके नहीं रहती, शोहर की बात नहीं मानती, वो घर टूट जाते हैं और फिर वो घर नहीं बल्कि हमारी नजर में घरौए हो जाते हैं। जिन घरों में
औरतें शोहर की बात मानती हैं, दबती लचती हैं, बर्दाश्त करती हैं, वो घर बेहतरीन घर हुआ करते हैं। लेकिन जिन घरों की औरतें मर्दों को जवाब देती हैं, लौट के मुकाबला करती हैं उनसे, उनकी बात को बर्दाश्त नहीं करती, गुस्सा दिखाती हैं, वो घर टूट जाते हैं और फिर तलाकों तक की नौबत आ जाती है। हालात यहां तक बिगड़ गए हैं। आइए जरा जहन को हाजिर कीजिए।